क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का एक मॉडल पेपर बताऊंगा। आइए तो देर ना करते हुए अपन फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपात पदार्थ नहीं है? नमक, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? ये देखिए बेटा, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु उन्हें कहते हैं धातु प्लस अधातु। दोनों के जिसमें गुण पाए जाएंगे वो कहलाएगा आपका उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है भैया। तो देखो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। क्या की थी इन्होंने? कोशिका की खोज। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्रक की खोज की कोशिका में। पढ़ो प्रश्नों को ध्यान से। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहां से अपन आगे बढ़ाएंगे। ये आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6 हो गया इतना। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन क्या है? एक विलयन है आपका समांगी मिश्रण। क्या है भैयू? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। किसने? ठीक है, चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। तो यहां पर प्रथम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं और अगला क्या है हमारा, उसे ध्यान से समझेंगे। जोड़िए बेटा। तापमान का मात्रक। हमारे 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार है, जो चीज़ें बताते हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। आप तो बिल्कुल चैनल पर जो चीज़ें प्लेलिस्ट में है उनको चेकआउट करो। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। ठीक है। रियल पर पेपर के भरोसे मत रहो। मैं जो बता रहा हूँ उसकी गारंटी लिखा पढ़ी कर लो आप, तो पर पूरा फंसेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ABCD 4 पेपर दे रहा हूँ। चारों पेपर को अच्छे से सोल्व करना है। 90-95% बनाने। तो 2 पेपर करोगे तो 60% की जवाबदारी है। तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का जाएगा C। केंद्रक की खोज हो जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, इसका आ जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। शुद्धता, दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लैक्टोमीटर। यहां से आप मेज द कॉलम देख सकते हैं। ये हो गया इतना। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? द्रव जो है वो 3 अवस्था में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे बाबूजी? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना। थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। 6 में आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 5वां जो है सत्य है। कोलाइड एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण है। गलत है, क्योंकि कोलाइड क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल राइट बात है। यहां से आपका 3रा, 4था असत्य रहेगा, 5वां सत्य और 6ठा बिल्कुल असत्य रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, तो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आप तो निश्चिंत रहो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। हो गया इतना। इसके बाद में रदरफोर्ड से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। कैथोड किरणों के 2 प्रमुख गुण लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र क्या कार्य है? किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी
और आरेखित पेशी में अंतर। पौधों में मुख्यतः ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सदिश राशि को परिभाषित कीजिएगा, मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक आपको देना है। ठीक है, यदि हम बात करें बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक देख लीजिएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। यहाँ से आप बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है ना। 19 के बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखना है। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी, आयनिक यौगिक और आणविक यौगिक में उसे आप क्या समझते हैं, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। यहाँ से चाल और वेग में अंतर, कोई 4, दूरी और विस्थापन में 4 अंतर बताना है। पराध्वनि और पराध्वनि से अनुप्रयोग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। ये तो बेटा अपना पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है छठा, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण, कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा। ठीक है भैया, या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और कथनांक में अंतर आपको बताना है। तो देखिए गलनांक और कथनांक में अंतर आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ये गलनांक और कथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर, बढ़िया से मैं जब कहूँ, जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने हैं। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कैथोड किरणें के कोई 2 गुण लिखिए, ये यहाँ से हो जाएगा। कैथोड किरणों की क्या है, कोई 2 गुण लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखनी है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र सहित बनाइएगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में आ गया रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य। यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना है। तो ये आपका पेशी रेशा हो गया, यहाँ से रेखित और आरेखित पेशी में अंतर, क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये रहेगा आपका यहाँ से, चलिए सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन कहते हैं सदिश राशि। अथवा है मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है आपको। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, हो गया भैया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख सकते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। देखो घर्षण के क्या क्या लाभ है, देखो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, रुक सकते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। ठीक है भैया। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है, ये हो गया।
गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या तथा अनुप्रयोग लिखिए। ये सिद्धांत हो गया और ये इसके अनुप्रयोग हो गए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ये हो गया भैया इतना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण दीजिए। हरी खाद क्या इसके लाभ, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा। हरी खाद का मतलब क्या है? फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधों जैसे बरसिंग उगा लेते हैं, पटसन उगा लेते हैं, ग्वार उगा लेते हैं, उनको उगा लेंगे, फिर उस पर हल चला देंगे और मतलब वो कटाई नहीं करेंगे, वो हरे का हरा को बक्खर फेर देंगे, अपनी सीधी सी बात है। तो जब जैसे उस पर अपन बक्खर कर देंगे ना, तो बस इसे कहते हैं अपन, उसके ऊपर लोटर वेटर से चूर देंगे उसे मिट्टी के साथ, तो बस वही क्या है, वो हरी खाद कहलाएगी। और क्या इसके लाभ क्या है? इससे जल धारण की क्षमता बढ़ती है, पौधों में उत्पादन वृद्धि बढ़ती है, मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा ये।